सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं कण्व वंश का संपूर्ण इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। अब बात करते हैं कण्व वंश के परिचय की। देखिए, परिचय का मतलब है यहाँ पे कि कण्व वंश के जो राजा थे, इनके पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे और ये किस धर्म या फिर किस जाति से संबंधित थे, वो देख लेते हैं। कण्व वंश के प्रथम राजा वासुदेव थे, परंतु उससे पहले वासुदेव के पूर्वज शुंग वंश के राजाओं के यहाँ सामंत थे। वैसे तो कण्व वंश का इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु कण्व वंश का कुछ इतिहास पुराणों तथा वाण भट्ट के ग्रंथ हर्षचरित में मिलता है। कण्व वंश के राजा मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, इसकी जानकारी न तो पुराणों में है और न ही हर्षचरित ग्रंथ में प्रदान की गई है। इसीलिए यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि कण्व वंश के राजा किस धर्म तथा किस जाति से संबंधित थे, परंतु कुछ इतिहासकारों ने कण्व वंश के राजाओं को बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म दोनों से संबंधित बताया है। अब करते हैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इनका इतिहास नहीं मिलता है। ना तो कोई ऐसा अभिलेख है जिसमें इनको हिंदू कहा गया हो या बौद्ध कहा गया हो या फिर किसी अन्य धर्म का कहा गया हो या फिर ब्राह्मण या फिर किसी अन्य जाति का इनको बताया गया हो। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि इनका कोई भी अभिलेख ऐसा नहीं मिला है। हाँ, कुछ सिक्के मिले हुए हैं इनके, और उन सिक्कों के आधार पर इतिहासकारों ने इनको बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित बताया हुआ है। कुछ इतिहासकारों ने इनको ब्राह्मण भी लिखा है, लेकिन कुछ इतिहासकार इनको नकारते भी हैं कि ये ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कुछ इतिहासकार समर्थन करते हैं इस बात का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वासुदेव इस वंश के पहले राजा थे, और वासुदेव के जो पूर्वज थे वो शुंग वंश के राजाओं के यहाँ सामंत थे, यानी कि नौकरी करते थे। तो इनके पूर्वज राजा नहीं थे, और पहली जो शुरुआत हुई थी वो वासुदेव से हुई थी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा। और कण्व वंश का जो इतिहास है वो केवल पुराणों में कुछ मिलता है, लेकिन डिटेल से नहीं मिलता है, कुछ मिलता है वहां पे। और हर्षचरित नामक एक ग्रंथ है जिसे बाण भट्ट ने लिखा था, और वो हर्षवर्धन के बारे में उस ग्रंथ में जानकारी दी गई है। तो उसमें वासुदेव के नाम की चर्चा की गई है, यानी कि कण्व वंश के जो पहले राजा थे वासुदेव, तो उनके इतिहास की थोड़ी सी चर्चा वहां पे की गई है। तो वहां पर भी थोड़ा सा इतिहास मिलता है और कहीं इसका इतिहास नहीं मिलता है, इसीलिए इतिहासकारों ने इनके इतिहास की ज्यादा चर्चा नहीं की है। तो चलिए अब पढ़ते हैं इनके राजाओं के बारे में। नंबर 1, वासुदेव। देखिए, वासुदेव कण्व वंश के पहले राजा थे। 73 ईसा पूर्व में वासुदेव के द्वारा शुंग वंश के अंतिम राजा भवभूति या फिर देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने मगध में कण्व वंश की स्थापना की थी। तो यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। 73 ईसा पूर्व की जगह इतिहासकारों ने कभी कभी 75 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है, लेकिन बात एक ही है, मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। 73 ईसा पूर्व या फिर 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने क्या किया था कि शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे भवभूति या फिर देवभूति, इनके दोनों नाम है भवभूति या देवभूति, तो इनकी हत्या करके वासुदेव ने मगध में कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश का है, कंव वंश का है या फिर कंड वंश का है, एक ही है। तो इस वंश की स्थापना की गई थी। वासुदेव का जो शासन काल माना जाता है वो माना जाता है 73 से 66 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। कण्व वंश के राजाओं की पहली जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी थी विदिशा में। ये आपको याद रखना है कि जो पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र इससे पहले किसकी रही है? मौर्य जो राजा थे उनकी रही है। शुंग वंश के राजाओं ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी नहीं बनाई थी, लेकिन कण्व वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी पहली, और दूसरी राजधानी बनाई थी विदिशा में। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। दूसरे राजा थे कण्व वंश के, उनका नाम था भूमिमित्र। देखिए, भूमिमित्र का इतिहास है वो ज्यादा मिलता नहीं है, इनके केवल शासनकाल की जानकारी मिलती है, और इनका शासनकाल 66 से 52 ईसा पूर्व के मध्य में था। तीसरे राजा थे नारायण, जो कण्व वंश के थे, और इनका भी इतिहास उपलब्ध नहीं है, केवल शासनकाल की जानकारी है, और इनका शासनकाल 52 से 40 ईसा पूर्व के मध्य में था। तो अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? केवल जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसको याद रखना है बस। नंबर 4, सुशर्मन। देखिए, सुशर्मन इस वंश के अंतिम राजा थे। इन्हें कभी कभी इतिहासकारों ने सुशर्मा भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सुशर्मन का है या फिर सुशर्मा का है, बात एक ही है। सुशर्मन का शासन काल था 40 से 30 ईसा पूर्व के मध्य में था। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे 40 से 30 ईसा पूर्व के मध्य में इनका शासन काल था, इनका सुशर्मन का।
और सुशर्मन को कण्व वंश का अंतिम राजा माना जाता है। सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में सिमुक के द्वारा कर दी गई थी और मगध पर एक नए राजवंश सातवाहन वंश का उदय हुआ था। तो यहां पर अब करते हैं थोड़ी सी चर्चा। शासनकाल इनका याद रखना है 30 से 40 ईसा पूर्व, और ये अंतिम राजा थे। सुशर्मन कण्व वंश के अंतिम राजा थे। 30 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि सिमुक ने इनकी हत्या करके मगध में एक नए राजवंश सातवाहन वंश का अपनी स्थापना की थी उसने। लेकिन सातवाहन वंश, इनके अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया है, लेकिन अगर पुराणों में इनके इतिहास को देखें तो पुराणों में सातवाहन न कह के आंध्र कहा गया है इनको, आंध्र राजा। तो इतिहासकारों ने क्या किया है कि आंध्र सातवाहन नाम से इस वंश का उल्लेख किया है। तो आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा तो आंध्र सातवाहन लिखा हुआ, तो इसीलिए लिखा हुआ है वो, क्योंकि अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया है लेकिन पुराणों में आंध्र कहा गया है। तो इन्हीं के जो राजा थे तो उन्होंने हत्या कर दी थी 30 ईसा पूर्व में सुशर्मन की। हत्या करने के बाद मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ, सातवाहन का। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, और इससे ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, कुछ एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बीच में मैं स्किप करता तो आप लोग कहते कि ये बीच में स्किप कर दिया है तो यहाँ पर किनका शासन था। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया हुआ है, और अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो आप दोबारा देख सकते हैं, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और आपका कोई अगर सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही।